बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर असहमति की खाई चौड़ी होती जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन ने महागठबंधन में अपनी पार्टी के लिए दर्जन भर सीटों की मांग की है, जिससे गठबंधन के अन्य दलों में असंतोष फैल गया है। जेएमएम की इस दावेदारी से महागठबंधन के भीतर तनाव बढ़ गया है, खासकर उन सीटों को लेकर जहां जेएमएम का प्रभाव अधिक है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जेएमएम की ये मांग महागठबंधन की एकजुटता के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि सीटों के बंटवारे पर सहमति न बनने पर गठबंधन के अन्य दलों के लिए अलग अलग चुनावी रणनीति अपनाना मुश्किल हो सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या महागठबंधन इस असहमति को सुलझा पाएगा और एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगा, या फिर ये दरार गठबंधन के लिए संकट का कारण बनेगी। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। अपने दम पर हेमंत सोरेन लड़ेंगे चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से नाराज होकर अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे ने स्पष्ट कहा है कि यदि महागठबंधन में सम्मानजनक भागीदारी नहीं मिली तो झामुमो 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन की 3 बैठकों में झामुमो को आमंत्रित नहीं किया गया और न ही 21 सदस्यीय समन्वय समिति में उसे जगह दी गई। इससे झामुमो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। पार्टी का कहना है कि उसने 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मात्र 1 सीट जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार में राजद को मंत्री पद देकर गठबंधन धर्म का पालन किया है। इसके बावजूद बिहार में झामुमो को नजरअंदाज किया जा रहा है। पिछली सरकार में कई चुनौतीपूर्ण समय आए, लेकिन हेमंत के नेतृत्व में महागठबंधन पर आंच तक नहीं आई। झामुमो नेता का कहना है कि 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी यादव और सांसद मनोज झा रांची में 5 से 6 दिन प्रवास पर थे। राजद को महागठबंधन में 6 सीटें दी गई और सरकार में एक मंत्री पद देकर हेमंत ने गठबंधन धर्म की मिसाल पेश की। झामुमो भी बिहार चुनाव में सम्मान चाहता है। सीमावर्ती सीटों पर झामुमो के प्रभाव को नजरअंदाज किया जा सकता है। 2010 में चकाई सीट से झामुमो के टिकट पर सुमित कुमार सिंह विधायक बने थे, जो वर्तमान में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडे के अनुसार महाधिवेशन में पारित राजनीतिक प्रस्ताव के अनुसार झामुमो को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करना है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए झारखंड के बाद झामुमो बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी संगठनात्मक विस्तार की दिशा में कदम बढ़ चुका है। पूर्व में झामुमो का बिहार में 1 विधायक, ओडिशा में 6 विधायक और 1 सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के विदर्भ क्षेत्र, तमिलनाडु, अंडमान, पुडुचेरी, महाराष्ट्र में जिन सीटों पर चुनाव लड़ा वहां अच्छी स्थिति में रहा, तो वही झामुमो बिहार, झारखंड सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे चकाई, झाझा, तारापुर, कटोरिया, बांका, मनिहारी, रुपौली, बनमनखी, जमालपुर और धमदाहा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहा है। पार्टी का दावा है कि इन क्षेत्रों में झारखंड संस्कृति, भाषा और आदिवासी अस्मिता की मजबूत पकड़ है। सीमावर्ती इलाकों में पार्टी का प्रभाव है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। झामुमो की संक्रियता और आक्रामक रणनीति ये संदेश दे रही है कि पार्टी बिहार में अपना जनाधार बढ़ाने को लेकर पूरी तरह गंभीर है। ऐसे में आगामी चुनाव में झामुमो की भूमिका एक अहम फैक्टर बन सकती है, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां पार्टी की जमीनी पकड़ बताई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व परिषद राजकीय श्रावणी मेला 2025 की तैयारी को लेकर भी बाबा बेगनाथ धाम
बांसुरीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं वरीय पदाधिकारियों के साथ आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। लोक कृषि लोक प्रशासन संस्थान रांची में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राजकीय श्रावणी मेला के जुड़ी सारी तैयारी समय पूरी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा और सुविधाएं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने श्रावणी मेला की चल रही तैयारी की अद्यतन स्थिति में मुख्यमंत्री को अवगत। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावणी मेला हमारी आस्था का एक बड़ा केंद्र है। श्रावणी मेले से झारखंड को देश दुनिया में विशिष्ट पहचान मिली है। हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा नगरी आते हैं। हर वर्ष इस विश्व परिसर श्रावणी मेले को काफी बेहतर तरीके से आयोजित करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी लगभग 50 लाख श्रद्धालु के आने की संभावना है। ऐसे में वो यहाँ से बेहतर अनुभव लेकर जाए। इसके लिए श्रावणी मेला में नई कड़ियों को जोड़ने के साथ इसे और भी भव्य स्वरूप देने की दिशा में आगे बढ़े। इसके लिए जो भी जरूरत होगी उसे उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वो श्रावणी मेला के समापन तक के लिए मेला रूट में खाली पड़ी जमीन को लेने के लिए रेतों से बात करें। अगर वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो उस जमीन पर विश्राम गृह, शौचालय और स्नानगार की व्यवस्था करें ताकि श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि मेला के समापन के बाद उक्त जमीन की पूरी साफ सफाई कर उसे रैयत को वापस करें। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से रहने और भोजन की व्यवस्था करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय श्रावणी मेला के दौरान बाबा बेगनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में भीड़ नियंत्रण के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पुख्ता रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मेला रूट में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया जाए। वाहनों की गति सीमा निर्धारित कर उसका कड़ाई से पालन हो। पर्याप्त संख्या में वाहन प्लेट नंबर रीडिंग हाई डेफिनेशन कैमरा लगाया जाए ताकि ट्रैफिक सिस्टम का उल्लंघन करने वालों की पहचान में सुविधा हो सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को QR बेस्ड कंप्लेंट सिस्टम शुरू करने के लिए निर्देश दिया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को अगर कोई परेशानी या समस्या हो रही है तो वो अपनी शिकायत तुरंत दर्ज करा सके। उन्होंने कहा कि शिकायतों के त्वरित निष्पादन की व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने मेला प्रबंधन को लेकर कई अन्य अहम निर्देश भी अधिकारियों को दिए। यानी कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अपने कर्तव्य को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनेगी AIMIM। बिहार में इस बार चुनावी रण का रंग कुछ अलग दिख रहा है। ऐसी चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और राष्ट्रीय जनता दल RJD की भी अगुवाई वाले महागठबंधन का दामन थाम सकती है। महागठबंधन में राजद के अलावा कांग्रेस और वाम दल है। पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM का प्रदर्शन अच्छा था और उसने 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार पार्टी महागठबंधन के साथ आकर अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि AIMIM के प्रदेश स्तर के नेता RJD के नेताओं के साथ संपर्क में है और संभावित गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। RJD ने भी AIMIM को गठबंधन में शामिल करने को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कहा था कि हम महागठबंधन के साथ अलायंस करने के इच्छुक हैं। हमारी विचारधारा भाजपा को हराना और बिहार को मजबूत बनाना है। हम चाहते हैं कि बिहार चुनाव में महागठबंधन AIMIM को अपने साथ लेकर आगे बढ़े। हालांकि AIMIM के नेताओं का कहना है कि अभी गठबंधन को लेकर अभी औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। वहीं राजद एवं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM की तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव उन्हें नहीं मिला है। बिहार में AIMIM के नेताओं के बीच चुनाव महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ने पर एक आम सहमति देखी जा रही है। रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटों से AIMIM 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। AIMIM नेताओं का कहना है कि महागठबंधन यदि अपने में शामिल करता है तो पार्टी कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अमौर, कोचाधाम, चौकीहाट, बायसी और
बहादुरगंज सीट पर जीत का परचम फहराया था। ये सभी सीटें सीमांचल इलाके की है, जहां पर मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करते हैं। 2015 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे। राज्य में मुख्य मुकाबला भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए और महागठबंधन के बीच है। अब किस तरह का गठबंधन बनता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार की सियासत में कब क्या हो जाता है ये कुछ पता नहीं होता। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।